ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो जो है इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है। और जैसा कि हमने पहले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में बताया है कि इकोनॉमिक्स की जो वीडियोस होगी उसमें क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो माइक्रो और मैक्रो इन दोनों के दोनों इकोनॉमिक्स के पार्ट को अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आएगा। आज का जो वीडियो होने वाला है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है। और यकीन मानिए, अगर आप इन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, पूरा अगर आपने ईमानदारी के साथ इसको याद कर लिया, तो पूरी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आते रहेंगे और आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कंप्लीटली कर लेंगे। ध्यान में रखते हुए ये बात को हमने आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 30% सिलेबस जो यूपी बोर्ड का रिड्यूस हो चुका था उस क्वेश्चंस को हटाने के बाद के ये क्वेश्चंस हैं। मतलब ये मत सोचिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बताया, वो वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बताया। तो आप लोग अक्सर ये इस तरह के कंफ्यूजन में आ जाते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो परसेंटेज आपका रिड्यूस हो चुका है, जो चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, उन चैप्टर से, उन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार जो चैनल पे आए उन्हें क्या करना है, उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना है और आपको जो है इस चैनल के साथ बने रहना है और अपने सारे के सारे अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स की जो भी प्रिपरेशन है और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश के भी जो भी प्रिपरेशन है आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ये चैनल जो है अभी तक पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है और आगे भी इसी तरह के जो है वीडियोस लेक्चर के थ्रू आपके नए सेशन का भी पढ़ाई जो है अभी रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। तो जो भी नए बच्चे भी आपके जान पहचान में जो फर्स्ट टाइम कॉमर्स ले रहे हैं या जो पिछले साल 11th में इस बार 12th में आ रहे हैं, उनको चैनल के बारे में जरूर बताइए ताकि वो भी लोग जो है अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सके, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सके। अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें जो है ओवरऑल जो है 32 क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, 32 क्वेश्चन अपने आप में पूरे के पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स कोर्स कंप्लीट करता है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या, अर्थशास्त्र की परिभाषा बताइए, वास्तविक अर्थशास्त्र तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। आपको यहाँ पे अर्थशास्त्र के बारे में जानना है, उसका परिभाषा जानना है, और वास्तविक और आदर्श ये अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन दोनों का आशय और उनके अंतर को समझना है। दूसरा, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र का आशय एवं अंतर, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र इन दोनों के बारे में मीनिंग भी जानना और इन दोनों के बीच का अंतर भी जानना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली बात किया जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता और महत्व, व्यष्टि अर्थशास्त्र का आशय भी जान लेना, उसकी विशेषता और महत्व को भी पढ़ लेना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या विशेषता क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा चौथा, वो उदासीनता वक्र से आशय एवं संपूर्ण व्याख्या। उदासीनता वक्र, उसका आपको आशय भी जानना है और उसका संपूर्ण व्याख्या, यानी एक वस्तु के समय में भी दो वस्तु के समय में पूरी तरह से उदासीनता वक्र को अच्छे तरीके से आपको जान लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से रेखा चित्रों के सहित उसको आपको जान लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कीमत रेखा या बजट रेखा से क्या आशय है, उसकी संपूर्ण व्याख्या। कीमत रेखा जिसको बजट रेखा भी कहते हैं वो क्या होता है, उसका भी रेखा चित्रों के साथ संपूर्ण व्याख्या आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है अधिमान वक्र, जिसको उदासीनता वक्र वही अधिमान वक्र कहते हैं। तो अधिमान वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन कैसे निर्धारित किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने क्वेश्चन था उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मतलब ये ओपन है, मान लीजिए आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अधिमान वक्रों के विश्लेषण के साथ से सहायता से आपका उपभोक्ता संतुलन किस प्रकार से निर्धारित होता है, ये भी आपको जो है पक्का पढ़ना है, एकदम अच्छे तरीके से इसको समझना है। नेक्स्ट, कुछ पॉइंट वाइज कुछ छोटे क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बताते हैं वो आपका जो है वेरी शॉर्ट लॉन्ग सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है और अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ देते हो एमसीक्यू में भी आपको हेल्प करता है। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन का सीरीज ग्रुप। मांग से क्या आशय, इच्छा आवश्यकता, कॉमा दे के है, मांग इच्छा आवश्यकता, व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग, कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग, संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग, मिलीजुली मांग, प्रत्यक्ष मांग, वैकल्पिक मांग, प्रतियोगी मांग, इन सब का आशय जानना है। मतलब ओवरऑल जितना भी मांग का आप नाम सुने हैं, अपने बुक में देखे हैं, उन सभी प्रकार के मांगों का आपको जो है आशय जान लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनमें से एक एकदम ओपन है कि आना ही आना है, इनमें से कोई एक तो आपको अति लघुत्तरी में मिलेगा ही, वेरी शॉर्ट में मिलेगा ही, इसलिए उसको तैयार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, मांग के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए और मांग फलन का वर्णन कीजिए। देखिए मांग फलन होता क्या ये आपको जानना है और उसके जो मांग फलन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं या फिर बोल दीजिए मांग को जो निर्धारण करने वाले कारक होते हैं उनकी आपको व्याख्या करना है, वो भी अच्छे तरीके से आपको जान लेना है। ठीक है, इसके बाद आता है मांग का रेखा चित्र के साथ वर्णन कीजिए, मांग वक्र का रेखा चित्र के साथ वर्णन कीजिए तथा मांग का नियम क्या है, इसकी मान्यता कारण अपवाद बताइए। कुल मिला के इसमें आपको समझना यही है कि मांग का नियम
बहुत ही बढ़िया से इसको पढ़ना है, पूरा डिटेल, मांग का नियम भी पढ़ लेना है, मान्यता भी पढ़ लेना है, कारण भी पढ़ना है, अपवाद भी पढ़ना है, ये सब, और रेखा चित्र के द्वारा इनको समझना है। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, दो क्वेश्चन में से एक कंफर्म आएगा इन दोनों में से। क्या? प्रतिस्थापक तथा पूरक वस्तु से आशय तथा इन पर कीमत प्रभाव का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। या तो प्रतिस्थापक या तो पूरक वस्तु, इन दोनों के बारे में, या फिर समान वस्तु या घटिया वस्तु। ठीक है, सामान्य वस्तु तथा घटिया वस्तु से आशय इन पर आय प्रभाव का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो प्रतिस्थापक या पूरक के बारे में आता है, समान वस्तु या घटिया वस्तु, इन दोनों का जो है, इन सब में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और हमेशा ये क्वेश्चन आपको लघुत्री में मिलेगा, लॉन्ग में नहीं मिलेगा, लघुत्री में, लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, बहुत ज्यादातर चांसेस का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर उसके बाद मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी के कारण बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आ सकता है। उसके बाद मांग के लोच से क्या आशय है, मांग की कीमत लोच को रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए। ठीक है, तथा मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, आपको इसमें क्या बताना है कि मांग की लोच है क्या, उसके साथ साथ मांग की कीमत लोच जो है उसको रेखा चित्र से दर्शाना है कि वो कैसे है, और इसके साथ ये भी बताना है कि मांग की कीमत लोच को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है। देखिए, जो जो मांग को प्रभावित करते हैं उसकी लोच को भी प्रभावित करेगी, सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से ये भी आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, मांग की कीमत लोचन के मापन की विधियों की विस्तृत वर्णन कीजिए। मांग की कीमत लोच जो होता है उसका जो प्रकार है, वो मापने की जो विधि है, ठीक है, वो 3 विधि होता है, उन तीनों विधि को आपको इसमें विस्तार से समझना है, बताना है। ठीक है, तीनों विधि चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, वैसे सारे चीज चैनल पे आपको मिलेंगे जितने भी टॉपिक हैं। उसके बाद जो है उत्पादन से आशय तथा उत्पादन की विभिन्न अवधारणाओं को समझाएं। उत्पादन क्या है, उसकी जितनी अवधारणा है उसको समझाना है। फिर उसके बाद क्या है, उत्पादन फलन से आशय उत्पादन फलन के प्रकार बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्पादन फलन क्या है, ये आपका बहुत ज्यादातर वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, लेकिन उत्पादन फलन के प्रकार, दोनों प्रकार के, दीर्घकालीन अल्पकालीन दोनों उत्पादन फलन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन ओपन है कि आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और अगला क्वेश्चन उसी पे है, यहां पर ध्यान रखना है। अल्पकाल में जो है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम बोलते हैं, और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को क्या, परिमाणों का नियम बोलते हैं, या रिटर्न्स टू स्केल उसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, यानी स्केल का मतलब पैमाना। ठीक है, पैमाने का प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल का नियम इसको पढ़ा जाता है। थोड़ा सा इंग्लिश में इसलिए हमको याद आता है, हिंदी में नहीं याद आता, क्योंकि हमने बीकॉम में इकोनॉमिक्स पढ़ा है, और वहां पर इकोनॉमिक्स हमने ज्यादातर इंग्लिश में पढ़ा, हिंदी में नहीं पढ़ा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। बात क्लियर है? तो यहां पर आपको समझना है कि अल्पकाल वाला और दीर्घकाल वाला, ये दोनों के दोनों उत्पादन के फलन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इनमें से एक आता है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, अल्पकाल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी परिवर्तनशील अनुपात का नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो आता ही आता है, तो उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे हमने बताया ना, फलन के प्रकार, उत्पादन फलन के प्रकार, तो वही है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। ये हो गया 17वां क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, उत्पादन लागत किसे कहते हैं। ठीक है, लागत के बारे में, उत्पादन लागत किसे कहते हैं तथा इसके विभिन्न अर्थों की व्याख्या कीजिए। हालांकि आपको केवल उत्पादन लागत समझ लेना है वो क्या होता है, और इसी के साथ साथ जितने लागत हैं उत्पादन में, जितने भी लागत हैं, जैसे वास्तविक लागत, अवसर लागत, निजी एवं सार्वजनिक लागत, मौद्रिक लागत, ठीक है, सीमांत लागत, कुल लागत, औसत लागत, ये जितनी लागत है, इन सभी प्रकार के लागत को, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, ये जो भी लागत है, इन सब का जो है आपको आशय आना चाहिए। ठीक है, ये भी चैनल पर बताया गया, आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसके बाद आता है कुल लागत, औसत लागत या इकाई लागत। ठीक है, और उसी को औसत लागत को इकाई लागत कहते हैं, तथा सीमांत लागत, इनका विस्तृत व्याख्या करना है। विस्तृत व्याख्या का कहने का सेंस क्या है, कुल लागत, सीमांत लागत, औसत लागत, इन तीनों का आशय और रेखा चित्र के द्वारा इनका जो है स्पष्टीकरण, ये आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ संबंध, सीमांत लागत औसत लागत में संबंध, कुल लागत सीमांत लागत में संबंध, इस प्रकार के जो संबंध मिलेंगे बुक में, उसको भी पढ़ लेना, क्योंकि वो भी जो है पूछ दिया जाता है, बढ़िया से इसको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपका दीर्घकाल में लागत के व्यवहार का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही रेयर है, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट नहीं, मन है तो पढ़िएगा, नहीं मन है तो छोड़ दीजिएगा। बहुत रेयर है कि आपका क्वेश्चन ये आ जाए, लेकिन फिर भी हमने इसको डाल दिया है, क्योंकि जब पेपर हार्ड बनता है तो इस तरह के क्वेश्चन को उसमें डाल दिया था। ये एकदम रेयर है कि आए, अगर आ गया तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत रेयर है कि आएगा, लेकिन फिर भी हमने इसको यहाँ पर रख दिया है। इसके बाद आता है आगम। आगम या आय से आप क्या समझते हैं, कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम का आशय बताइए। ठीक है, आगम के बारे में बताना है, आगम क्या होता है ये बताना है, और तीनों प्रकार के आगम, कुल, औसत और सीमांत, इन तीनों प्रकार के आगम का जो है विस्तृत व्याख्या करना है। फिर आता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आगम वक्र का वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आगम वक्र का जो है वर्णन आपको करना है, रेखा चित्र द्वारा इसको जो है दर्शा देना है।
और सम स्तर बिंदु, उत्पादन बंद बिंदु का रेखा चित्र द्वारा वर्णन करना है। ये दो प्रकार के बिंदु होता है, सम स्तर बिंदु, उत्पादन बंद बिंदु। इनका जो है आपको वर्णन करना है। ये भी बहुत रेयर है, लेकिन हमने रख दिया है, बाई चांस इसमें दे दिया तो आपको इसको कर देना है। लेकिन हाँ, ये आते हैं तो लघुत्तरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है उत्पादक संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसकी विधियां बताइए। उत्पादन संतुलन क्या है, इसकी विधियां बताइए, ये आप पढ़ लेंगे। बाजार से आशय, ये भी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट लेकिन आ सकता है। उत्पादक संतुलन भी क्योंकि आप लोग के सिलेबस में है। इसमें डाउट ये है ना कि कुछ चीजें सिलेबस में कटा है, कुछ चीजें है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन हाँ आप पढ़ेंगे इसको, ये भी आ सकता है। अब आगे के क्वेश्चन एकदम ओपन, एकदम अच्छे, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, आते ही आते हैं। बाजार से आशय, विशेषता एवं प्रकारों का उल्लेख कीजिए, तो बाजार से क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये आपको पढ़ देना है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आशय और विशेषता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, उसका आशय और विशेषता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड के लिए। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आर्ट्स वाला में, आप लोग के कॉमर्स में पहली बार आया है, यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद जो है एकाधिकार बाजार से क्या आशय विशेषता है। ऐसे देखिए जितने प्रकार के बाजार हैं उन सबका आशय विशेषता, ये आप तो एकदम कंठस्थ याद करिएगा, एकदम अच्छे तरीके से याद कीजिए, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। एकाधिकार बाजार से आशय एवं विशेषताएं बताइए, एकाधिकृत बाजार से आशय एवं विशेषताएं बताइए, अल्पाधिकार से आशय वर्गीकरण एवं विशेषताएं बताइए। देख रहे हैं सभी प्रकार के बाजार आ गए। फिर पूर्ण प्रतियोगिता में ये आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण कैसे होता है, रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए बताइए। ये आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लॉन्ग में आएगा, अगर आता है तो लॉन्ग में आएगा, तो इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पे कैसे प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसके प्रभाव को बताना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है मांग पूर्ति संतुलन की सभी रीतियों का, सभी स्थितियों का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन उसी के साथ हो जाएगा। मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन का जैसे संतुलन कीमत पे आप प्रभाव को समझेंगे, तो उसी तरह नीचे वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 32वां क्वेश्चन है, मांग पूर्ति यानी मांग और पूर्ति संतुलन की सभी स्थितियों का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो ये 32 क्वेश्चन हुआ। इस 32 में से भी अगर छांटना चाहते हैं तो हम जो है 2-3 क्वेश्चन और छांट सकते थे, 2-3 क्वेश्चन हटा सकते थे जिसे हम इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते हैं। लेकिन हमने इस पूरे चीजों को इसलिए रखा, हम चाहते तो टॉप 30 क्वेश्चन बना सकते थे, लेकिन हमने इसको पूरा इसलिए रखा कि आपका जो है ऐसा ना हो कि ज्यादा छांटने के चक्कर में ऐसे कुछ क्वेश्चन छट जाएं जो एग्जाम में पूछ दिए जाएं। इसीलिए जो कम चांसेस भी हैं, जो रिस्क होता है कि यार इनको हटाने में आ सकता है, बाई चांस से पूछा जा सकता है, पेपर हार्ड होता है तो आ सकता है, तो उनको भी हमने रख दिया है। अगर आप ये पूरा का पूरा तैयार करते हैं, ये पूरा का पूरा अगर आप क्वेश्चन तैयार करते हैं, यकीन मानिए आपका इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन भी आपसे छूटेगा नहीं। आप सारे के सारे क्वेश्चन को एकदम आराम से कर सकते हैं, सब लगेगा कि सारा का सारा चीज पढ़ा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि आपके अगर कोई डाउट रह गए तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमारे साथ कंटिन्यू रूप से जुड़ सकते हैं और लगातार इस चैनल के साथ अपने जो है प्यार सपोर्ट को बनाए रख सकते हैं। थैंक यू, बाय।